जब भी अब मैं माल खरीदूंगा तो इन्हीं के पास खरीदूं। उनके माइंड में यह सेट हो जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए आज मैं एक न्यू बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ जो कि बहुत ही सक्सेसफुल है और यह हमेशा चलने वाला बिजनेस आइडिया है। आज मैं जिस बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका पूरा डिटेल A to Z जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले बता दूँ कि यह जो बिजनेस आइडिया आपको बताऊँगा वह इसका जो डिमांड होता है वह हर तरह से, मतलब हर प्रकार से हमेशा चलता है, हर सीजन में चलता है। इसका डिमांड कभी मतलब और ऊपर उठ जाता है, बट मतलब एकदम डाउन नहीं होता है, क्योंकि इसका जो यूज होता है रेगुलरली होता है। आपको बताऊंगा तो आप खुद ही मतलब इसको सोच सकते हैं कि इसका यूज कितना होता है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट है छोटा सा कि आप यदि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी बिजनेस से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप सबसे फर्स्ट में देख सके। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं वह कौन सा बिजनेस आइडिया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आज यहाँ वहाँ का बिजनेस आइडिया नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं जो आप देख रहे हैं मुझको, मेरे जो पीछे बैकग्राउंड में जो डब्बा दिखाई दे रहा है वो जान रहे हैं कि क्या चीज़ है। तो दोस्तों, मैं आज आपको वही सजेशन देना चाह रहा हूँ कि जो पीछे बैकग्राउंड है उसी से आपको मतलब एक जूता मतलब जूता चप्पल पूरा नहीं, कम से कम जूता का मतलब आपके पास यदि पूंजी नहीं है तो आप मात्र जूता का बिजनेस करके आप बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इसका पूरा आज जानकारी मैं देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और मैं इसका पूरा मतलब साइज भी बताऊंगा और इसको किस प्रकार से सेलिंग करते हैं और इसको कितने इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं और इसमें कितना बेनिफिट्स हैं, पूरा डिटेल जानकारी दूंगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आपको सबसे पहले दिखा दे रहा हूँ, तब आपको ज़्यादा यकीन होगा भरो कि वह कौन सा चीज़ है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को एक जूता दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, एक जूता का डब्बा है, इसी का आपको मतलब बिजनेस करने के लिए बताने जा रहा हूँ कि यदि आप बेरोजगार हैं तो आप जूता चप्पल का बिजनेस करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट कोई खास नहीं लगता है। एक हिसाब से बोला जाए, यदि आपके पास 10 से 12 हज़ार रुपये भी है ना, तो आप उसको इन्वेस्ट करके बहुत ही अच्छा शानदार मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, यदि जी हाँ, यदि बेरोजगार हैं तो बिल्कुल आप निसंकोच के साथ इसको ओपन करिए और इसको मार्केट में ले के बेच सकते हैं या घर पे रख के बेच सकते हैं, या तो आप फेरी करके बेच सकते हैं। मतलब सेलिंग का कई तरीका होता है दोस्तों, आपको जो अच्छा लगे उसी के माध्यम से बेचिए, बट सेलिंग होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप माल चाहे कितनों रखेंगे, यदि सेलिंग नहीं रहेगा तो आपका इनकम तो नहीं हो पाएगा। तो देखिए, बिजनेस में मात्र सेलिंग ही आपको इनकम प्रोवाइड करता है। हर चीज़ मतलब सेलिंग के ऊपर डिपेंड रहता है। जितना आप सेलिंग करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलता है। यह तो आप सबको ही जानते हैं कि व्यापार में सेलिंग ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि आप सेलिंग करना सीख गए, बेचना सीख गए कोई भी चीज़, तो आप मान लीजिए कि हर चीज़ के बारे में सक्सेस हो जाएंगे। मतलब सेल एक ऐसा बोला जाए तो ऐसा चीज़ या ऐसा कोई भी बोल दीजिए, मतलब ऐसा वह चीज़ है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि सेलिंग के थ्रू ही हर चीज़ है। धंधा व्यापारी बढ़ना और कोई भी चीज़ सेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा तो यही कहना है कि आप सेलिंग करने, कस्टमर को हैंडल करना सीख लिए कोई भी चीज़ के लिए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं, कुछ भी बेच के पैसा कमा सकते हैं। ऐसा बात नहीं कि आप जूता चप्पल, क्योंकि सेलिंग देखिए कोई भी धंधा करेंगे तो सेलिंग तो ज़रूरी है। इसलिए आज ये मेन इम्पोर्टेंट बात होगा सेलिंग के ऊपर कि उसको सेलिंग कैसे करें अपने एक्सपीरियंस के आधार पर,
कि आपको कितना मतलब इसका प्राइस रखना है, और इसमें थोड़ा बहुत तो यदि मोल भाव वाला दुकान रखते हैं तो उसमें थोड़ा डिस्काउंट भी करना पड़ेगा। तो उसके आधार पर आप उसका रेट फिक्स करके रखेंगे, तब तो मतलब थोड़ा डिस्काउंट करेंगे, फिर भी आपका बेनिफिट्स कुछ बच जाए, तब ना आप आगे ग्रो हो सकेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए सबसे पहले इसका सेलिंग के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसको सेलिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप मान लीजिए आप जूता का दुकान खोल लिए, तो जूता एक नहीं कई तरह की वैरायटी रखिए। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप उसको मतलब आप जिस समय मतलब इस समय 2023 में मान लें आप कर रहे हैं, तो 2023 के या 22 में, या मतलब कोई भी चीज़ उसको मतलब आप गौर कीजिए कि इस समय कौन सा वैरायटी कौन सा डिजाइनिंग चल रहा है, उसको आप दुकान पे रखिए, तो वह जल्दी सेलिंग होता है और उस चीज़ में मुनाफा भी अच्छी मिलता है। क्योंकि लोगों को यदि वह प्रोडक्ट पसंद आ गए, तो वह 10 20 50 आपको एडवांस भी दे देंगे, उसमें कोई संकोच नहीं करेंगे। बट यदि पसंद नहीं आया, तो आप कितनों अच्छा उसको बताएंगे, यदि पसंद नहीं है तो उसको लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेंगे भी तो बहुत सस्ता सोचेंगे, दे देंगे तब लेने के लिए तैयार होंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात है कि डिजाइनिंग का आपको थोड़ा सा मतलब माइंड में रख के माल खरीदना पड़ेगा कि कौन सा डिजाइन इस समय चल रहा है, तो अच्छा बेटर हो सकता है। तो इसका सेलिंग तो आप समझ गए कि मतलब डिजाइन मतलब अच्छा रखना है, लेटेस्ट डिजाइन जो इस समय चल रहा है, मतलब प्रेजेंट टाइम में जो डिजाइन चल रहा है, वह चीज़ आप रखने की कोशिश करिए। और इसके साइज के बारे में, साइज मतलब आप जैसे एक आध बार लाएंगे तो आप धीरे धीरे करके उसका मतलब एक्सपीरियंस सीख सकते हैं। मतलब आप बेचते बेचते आपको खुद एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप फिर आराम से उसका साइज पता कर सकते हैं किस प्रकार से आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को बता दूं कि जैसे हम लोगों को साइज जैसे 6 7 8 9, 1 से 3, 7 से 9, 11 से 13, मतलब कई तरह से आता है इसका साइज। तो आप उसको तो आराम से लाएंगे, तो आप उसको देख के समझ सकते हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बात करने वाला हूँ, बेनिफिट्स। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखिए कोई भी धंधा करते हैं तो वह अपने इनकम के लिए, अपने हर खर्चे पूरे करने के लिए मतलब कोई भी धंधा ओपन करता है दोस्तों। यह तो मतलब सब कोई जानता है कि बिजनेस करता है तो मुनाफा कमाने के लिए करता है, चाहे कोई बताए चाहे ना बताए। आपको भी पता है, हमको भी पता है कि बिजनेस करेंगे तो मुनाफा तो लेंगे, तब तो बिजनेस आगे चलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसके बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं कि इसमें बेनिफिट्स कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बेनिफिट्स एक हिसाब से बहुत ही जाता है, मतलब बढ़िया होता है। यदि आप गारमेंट्स का काम कर लीजिए या तो इसका काम कर लीजिए, मतलब इसमें दोनों सेम सेम मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं होता है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट इसमें उसमें कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं आता है मेरे हिसाब से। आप यदि करते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइए कि इसमें इसमें कितना फ़र्क जाता है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताता हूँ। क्योंकि मेरा दोनों का बिजनेस चलता है, कपड़ा का भी है और इसका भी, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अंतर नहीं जाता है दोस्तों। तो इसमें बेनिफिट्स आप कम से कम नहीं तो 20 से 25 30% तो आराम से ले सकते हैं। इसमें कोई कंपटीशन तैयार नहीं होगा। यदि आप 20% मुनाफा लेके काम करेंगे ना, रिटेलर का बात कर रहा हूँ, होलसेल वाला नहीं है, रिटेलर में यदि आप 20% भी रखेंगे ना, तो आपसे आराम से कस्टमर जुड़ जाएंगे और अच्छा खासा माल बिकेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, यदि आप शुरुआती में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए सोचेंगे, तो आपका जो मार्केटिंग रहेगा वह डाउन हो सकता है। क्योंकि आपको फर्स्ट में कस्टमर को अपने साथ जोड़ना है। आप आपको कस्टमर को सामान देने के बाद खुश करके आपके दुकान से हो जाए, ताकि उसको अंदर से यह महसूस होए कि नहीं, जब भी अब मैं माल खरीदूंगा तो इन्हीं के पास खरीदूं। उनके माइंड में यह सेट हो जाना चाहिए। इस प्रकार से यदि आप करते हैं काम, तो वह 100% वह आपसे ही माल खरीदेगा। जब भी खरीदेगा आपसे ही खरीदे। एक दिन 2 दिन तक कस्टमर रुक जाते हैं, जब तक आप उस जब तक मतलब वह आपसे माल नहीं खरीदेगा,
जब तक मतलब वह कस्टमर आपसे माल नहीं खरीदेगा तब तक उसको संतुष्टि प्राप्त नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसा कनेक्ट, ऐसा आप व्यवहार बना के रखिए ताकि आपसे कस्टमर ज़्यादा जुड़े, और जितना कस्टमर जुड़ेंगे आपका व्यापार उतना ही ग्रो होगा, उतनी तेज़ी से वृद्धि होगी कि आप समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इसका कस्टमर जोड़ने का तो यही तरीका है कि आप अच्छा प्रोडक्ट दीजिए और थोड़ा सा कम रेट में दीजिए, मतलब कम मतलब मार्जिन रख के दे दीजिए तो अच्छा बेटर होगा। और इन्वेस्टमेंट तो जान ही गए हैं कि इन्वेस्ट 10 से 12 हज़ार में आप आराम से इसको ओपन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 10-12 हज़ार ही है, यदि आपके पास ज़्यादा अमाउंट है तो आप थोड़ा अच्छा प्रोफेशनल तरह से भी कर सकते हैं ताकि लोग बाग और ज़्यादा आकर्षित होंगे। इस प्रकार से आप अपनी स्थिति के अनुसार ओपन करिए, मेरे कहने के आधार पर मत करिए कि मैं कह दिया कि 10 से 12 हज़ार में ओपन कर दीजिए तो 10 से 12 हज़ार नहीं, आपके पास 10-12 हज़ार नहीं है तो आप 4-5 हज़ार से भी ओपन कर सकते हैं। यदि आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा से भी कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि आप मिनिमम कम से कम नहीं 10-12 हज़ार है तो आप उसको आराम से करके मतलब अपना एक रोजगार खोल सकते हैं। आपको दूसरे के यहाँ काम करने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद करेंगे, खुद का मालिक रहेंगे, हर चीज़ खुद का रहेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप जूता का दुकान खोल के एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को यदि पसंद आया होगा तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और प्रेस करने के साथ साथ उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे फर्स्ट में पहुंचे। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक, न्यू बिजनेस आइडिया के साथ। धन्यवाद।